वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 91.2 NIBH हेलो से मैं हूं आरजे समर और मैं हूं आरजे लक्ष्मी। दोस्तों, हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तो होते ही और हमें मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है तो ये इंटरव्यू आपके लिए काफी मददगार साबित है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री सुनील मंगल सर, जो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इनके बारे में जितना कहा है उतना कम है। ये अपने शब्दों के जादू से आपको एकदम मोटिवेशन से भर देंगे। तो चलिए आज इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में, और ये भी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ के सभी चैलेंजेस को फेस किया और उन चैलेंजेस के साथ सर आगे बढ़ रहे हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। वेलकम सर। नमस्कार सर, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में हमारे लिसनर्स को बताएं। मैं सुनील मंगल जी 1971 में हुआ और हमारे फादर मदर दोनों जॉब में थे। मदर टीचर थी, फादर डिफेंस में थे। बहुत ही फैमिली लाइफ जो थी, हमारे पेरेंट्स से जब रहते थे तो बड़ा डिसिप्लिन लाइफ थी। उसी लाइफ को मैंने अपना जीवन का मंत्र बनाया और मैंने ये सबसे पहले देखा कि अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं जो आपके हाथ में है और जो आपकी तकदीर पर है। उसी को लेकर के मैंने अपना जीवन स्टार्ट किया। मैं ट्विंस ब्रदर हैं लोग, मैं सुनील मंगल, हमारे ब्रदर मंगल जी वो नॉर्मल है और मेरे को 6 महीने के बाद पोलियो हुआ। अच्छा, कहीं ना कहीं हमारी मदर को ऐसा फील हुआ होगा कि इनकी एजुकेशन ही इनके लिए एक सबसे बड़ा टूल का काम करेगी, जो कि इनको लाइफ में जो भी मुकाम को मिलने हैं वो इनकी एजुकेशन ही इनको दिला सकती है। उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से, उनके सपोर्ट से मैंने अपनी पढ़ाई M.Com तक फाइनल करी और M.Com फाइनल ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट हुआ करता था इंश्योरेंस। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से जब मैं कर रहा था तो मैंने गोल्ड मेडल लिया। और जब किसी एक सब्जेक्ट में इतने अच्छे नंबर्स आ गए तो उसके बाद कहीं ना कहीं फील हुआ कि क्यों ना अपने इसी सब्जेक्ट को हम अपना एक कैरियर के रूप में ऑप्ट करें। तो मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री, उस समय LIC ऑफ इंडिया हुआ करती थी, उसको मैंने एज ए इंश्योरर कैरियर के रूप में ज्वाइन किया। मैंने इस काम को जिस समय शुरू किया, लोगों के मन में एक भय रहता था कि इंश्योरेंस एजेंट आया मतलब एक घर में यमराज आया, घर के किसी न किसी मेंबर को मारेगा, उसके पैसे दिलाएगा, ये सब बातें करेगा। मैंने लोगों को इस बात के लिए अपनी पढ़ाई से, अपनी एजुकेशन जो हमारी, फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की पढ़ाई जब शुरू हुई तो मैंने उस पढ़ाई में ये चीज को बहुत अच्छी तरह समझा कि इंश्योरेंस का मतलब मरना ही नहीं होता है। किसी एक फैमिली में हम ब्रेड अर्नर का जनरली इंश्योरेंस करते हैं, लेकिन जब ब्रेड अर्नर का इंश्योरेंस करते हैं तो उसके साथ साथ उसके घर में उसकी फैमिली होती है, उसकी वाइफ होते हैं, उसके बच्चे होते हैं। तो मैंने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से लोगों के बीच में कम्युनिकेट किया कि भाई मैंने आपका इंश्योरेंस किया है, आपके साथ अगर किसी तरह की कोई मिसहैपनिंग होती है तो कम से कम आपकी फैमिली में जो आपके बाद जो लोगों को अपना जीवन यापन करना है, जीवन यापन करना है, उसके लिए भी लाइफ है, वाइफ है, बच्चे हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि जीवन बीमा सिर्फ मरने के लिए ही काम आता है? आपके बाद जो आपके फैमिली है उनका भी एक जीवन है, तो उस जीवन को एक लाइफ सपोर्ट के रूप में, ना कि हम कहें कि उनको फिजिकल किसी तरह का सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन मॉनेटरी हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं। तो वो सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं अच्छी तरह से काम करेगा, और जब वो काम करेगा तो कम से कम आपकी फैमिली में कुछ उस तरह का नहीं होगा
कि आपको किसी तरह का कोई किसी के सामने देखना पड़े। सामने तो उस चीज को मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा, और जब समझा तो मैंने फिर लोगों के बीच में कम्युनिकेट किया, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट डेवलप हुआ, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस को पढ़ के लोगों के बीच में उस चीज को कम्युनिकेट किया कि भाई आपके जीवन के बाद आपकी फैमिली का जीवन है, आपके बच्चों का जीवन है, आपकी वाइफ का जीवन है जी। जीवन को भी हम सपोर्ट कहीं ना कहीं अगर देते हैं तो एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जी बिल्कुल सर। ये जो आपकी मोटिवेशन की जर्नी है, ये कैसे शुरू हुई सर? मैं काफी क्यूरियस हुई जानने के लिए। देखिए, अभी मैं आपको मोटिवेशन का जो काम शुरू किया वो तो मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ सीखा उससे स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी फिर अभी उसी जर्नी को, जो पहले भी जर्नी बताई, उसी को कंटिन्यू करते हैं तो शायद उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमारे फैमिली में रात का जो डिनर हुआ करता था वो हम सब लोग साथ में बैठ के करते थे। पापा मम्मी, हम लोग 3 भाई थे, तीनों भाइयों के बीच में छोटा भाई 7 साल छोटा है, लेकिन सब साथ में बैठ के करते थे। तो हमारे फादर ने बोला कि आप घर से निकलिए, समाज को पहचानिए और समाज भी आपको पहचानेगा। तो जो चीज कहीं ना कहीं समझ में आई भी, क्योंकि उस समय मैं क्लास 6 में था, तो समझ में आई और नहीं भी आई। लेकिन फिर 1-2 दिन बाद मैंने अपनी मदर से पूछा, मम्मी से, कि भाई इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा इसका सीधा सा मतलब यही है, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने को कहीं ना कहीं जो आपका इंटरेस्ट है, या आप कहीं घूमने जाते हो, या आप कहीं पे कोई किसी जगह पे जाते हो, वहां के जो लोग किस बिहेव करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, बहुत सारी चीजों को आप स्टडी करिए, और उसमें देखिए आपका रोल कहीं ना कहीं फिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है, आप अपने को इन्वॉल्व जब तक किसी काम में नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई एक दिशा और दशा बदलने का एक रास्ता नहीं मिल सकता। तो उसी चीज को मैंने घर कर लिया, और मैंने अपना काम, पढ़ाई के साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हॉबी डेवलप करी। मैंने उस समय, क्योंकि मैंने हर तरह के अपनी डिसेबिलिटी को डिसेबिलिटी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसी से जीवन शुरू किया, तो मेरे लिए तो वो डिसेबिलिटी नहीं है, मेरे लिए तो मेरी वही लाइफ है। तो मैं तो इसी रूप में मानता हूँ। अब देखिए, अदरवाइज मत लीजिएगा, बहुत सारे लोग होते हैं 15-20 साल, 25 साल, 30 साल उन्होंने दिया, और बाद में भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हुआ, उसके वजह से उनकी डिसेबिलिटी हुई, तो उनके लिए वो क्षण बहुत खराब हो जाता है। लेकिन हमारा तो जीवन ही उसी के साथ शुरू हुआ, तो हमने तो ये देखा कि किस तरह से हमारा जो जीवन है वो इसी तरह से ही हमें जीना है। तो वो हमारे लिए कभी ज्यादा कष्टदायी नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है, आर्किटेक्चरल बैरियर्स, जिसको सुगमता हिंदी में कह लीजिए, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज बहुत जगह, लेकिन वो हमारे को, हमारी, क्योंकि मैं, हमारे घर में हमारी छोटी बुआ थी, वो हमारे बड़े भाई जो अनिल मंगल हैं, उनके थ्रू हमारी एजुकेशन में काफी सपोर्ट रहा। कहीं भी जाते थे तो उनके साथ साइकिल पे जाते थे, बुआ के साथ जाते थे तो उनकी गोदी में जाते थे। तो ये सब चीजें शुरुआत में उनको इतना ज्यादा बैरियर महसूस नहीं हुआ, तो उसको लेकर के मैंने अपने काम शुरू किए। और 1992 में मैंने इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अपना पदार्पण किया, और इंश्योरेंस में एक क्लब मेंबर्स होते हैं अच्छे काम करने के हिसाब से। तो फिर मैंने क्या किया, इंश्योरेंस को बहुत अच्छी तरह पढ़ा, समझा, और उसको अपना कैरियर का पार्ट बनाया, और इस लेवल पे काम किया कि मेरे को अपने इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा ओहदा है इंश्योरेंस एजेंट का, उसको लेना है। तो मैंने 92 में एलआईसी ज्वाइन की थी, और 10 साल के कैरियर के बाद 2002 में मैं एलआईसी का चेयरमैन क्लब मेंबर एजेंट बना। क्या बात है सर, बहुत खूब। ये तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन का एक, थैंक यू। तो मैंने उसको ज्वाइन किया, और फिर जब वो मैं काम कर रहा था, उसी बीच में मेरे को पता लगा कि पूरे दुनिया में जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, उनका एक बैनर होता है, $1 बिलियन राउंड टेबल, यूएसए में है, उसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। उसको मैंने देखा, समझा, उसके टारगेट्स को भी मैंने फिर क्वालिफाई करना शुरू किया, और आज की डेट पे मैं उसका लाइफ मेंबर हूँ। मैंने करीब 22 कंट्रीज की यात्राएं करी हैं, यूएस, कनाडा, अलग अलग जगह जहाँ जहाँ मीटिंग्स होती है, मैं मीटिंग अटेंड करने जाता हूँ। और ये हमारा हॉबी है,
मीटिंग पीपल, हाउस ऑफ फ्रेंडशिप हमारी सबसे बड़ी हॉबी है और जी। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अभी जैसे कि आप सेशन हो रहा है तो कहीं हाँ। ना कहीं आपने देखा होगा दिल्ली में जब पर्पल फेस्ट हुआ था तो जी। मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जिनसे मैं कभी मिला नहीं था। तो मैंने जी। कहा जब नए नए लोगों से मिलेंगे तो नई नई चीजें एक्सप्लोर होंगी और नई जी। चीजें जब एक्सप्लोर होंगी तो वही नई से नई राहें बनाती हैं। तो इस तरह से मैंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया है और जब मेरे पास अपने काम के दरमियान में कुछ ना कुछ पैसा आना शुरू हो गया तो हाँ। मैंने देखा कि अपना, क्योंकि मैं खुद एक आर्थोपेडिकली हैंडीकैप हूँ तो जी। क्यों ना अपने डिसेबिलिटी फील्ड के लिए कुछ काम किया जाए। तो मैंने उनके लिए सिर्फ एक तरह का काम किया, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम किया। और आपके चैनल के थ्रू मैं आप बताऊं कि अभी जी। तक मैंने करीब 4,000 से ऊपर लोगों को स्किल ट्रेनिंग दिलाई है अपने ओरिएंटेशन में, अपने रोल मॉडल के रूप में। और उसमें से करीब करीब 80% लोग आज भी कहीं ना कहीं जॉब एम्प्लॉयड हैं, वो क्या कुछ ना बात कुछ है। काम कर रहे हैं। यहाँ पे सर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट का आपने उनको ट्रेन कराया, तो किस तरीके की स्किल्स में आपने उनको ट्रेन कराया था सर? देखिए, अगर कोई लेडीज है तो उनके लिए टेलरिंग, स्टिचिंग, सिलाई कढ़ाई, ठीक है ना, और सॉफ्ट टॉयज, इस तरह के काम शुरू किए। और जी। जहाँ पे जेंट्स हैं, मेल मेंबर्स जितने मिले जी। उनको मैंने अलग अलग तरह के हार्ड वर्क में ट्रेनिंग कराई। जैसे किसी को मैंने मैकेनिक का, किसी को मैंने कारपेंट्री का, किसी को मैंने इलेक्ट्रीशियन का, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स जी। से, इस तरह से कंप्यूटर स्किल तो खैर मैंने दोनों को, मेल फीमेल दोनों लोगों को ही काफी ट्रेनिंग्स कराई हैं। और बहुत जगह पे वो लोग अपनी अपनी जगह पे एम्प्लॉयड भी हैं आज की डेट पे और दे आर अर्निंग देयर लिवलीहुड। सर इसमें आपके साथ में जो जुड़े ये पीडब्ल्यू नॉर्मल भी थे सर? नॉर्मल तो एक आध दो कोई कोई आ जाते थे तो मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन अदरवाइज मेरा फोकस सिर्फ अपने पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी के लिए रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है, अगर उसको कोई स्किल चाहिए है तो 10-15-20 ज्यादा नहीं, 10-15-20 लोगों को अभी तक इस तरह से मैंने उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सपोर्ट किया है। अदरवाइज क्या बात है सर, आपके बारे में जान के मतलब अच्छा लग रहा है। हम सब कहीं ना कहीं लाइफ में गिव अप कर जाते हैं, बट आपकी बात सुन के आज मोटिवेट हो रहे हैं। सर आप बहुत सारी जगह ट्रैवल कर चुके हैं और बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं समय पर। तो सर क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा चैलेंजेस आया जब आपको लगा हो कि बहुत मुश्किल है, तब आपने कैसे अपने आप को मूव ऑन किया? देखिए, लाइफ में अगर कहीं कोई सबसे बड़ा हर्डल आया है तो हर्डल सिर्फ वो एक्सेसिबिलिटी का था और किसी भी लेवल का कोई एक्सेसिबिलिटी के अलावा कोई हर्डल मैंने कभी कोई महसूस नहीं किया। क्या होता था, कहीं पे जितनी भी मैंने इस तरह की ट्रेनिंग लाई हैं तो बहुत जगह पे मैं फंड को यूज किया। हमारा एक अपना एनजीओ है, उस एनजीओ के थ्रू गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती थी तो उस स्कीम्स के थ्रू लोगों को ट्रेन करते थे। तो इस तरह से हर्डल फाइनेंशियली और सोशली तो नहीं आया, लेकिन हाँ एक्सेसिबिलिटी के इशू शुरू के दिनों में बहुत रहे थे। मैं आपको बताऊं, अपना जो इस समय प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, वो 2014 में आई थी और 2015 में सुगम भारत अभियान लाए। लेकिन मैंने एक्सेसिबिलिटी पे इंडिया की पहली वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी थी एक्सेसिबिलिटी पे ना, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के नाम से। अभी तक मैं 5 बैरियर फ्री एनवायरनमेंट के ऊपर वर्कशॉप कर चुका हूँ, फुल डेज की। उसमें 40 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर के डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके, और जितने बार भी मैंने किया उसमें गवर्नमेंट मशीनरी को जरूर इन्वॉल्व किया और उसका एक पूरा मेमोरेंडम बना के मैंने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी सबमिट किया। और ये जितने भी काम मैंने किए ये बीआरसी कानपुर के थ्रू किए। तो बीआरसी कानपुर में पूरा इस चीज का डॉक्यूमेंटेशन है, वो कभी भी इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी डिसेबिलिटी फील्ड में, चाहे वो अभी तो 21 तरह की हो गई है, पहले वो 4 तरह की डिसेबिलिटी हुआ करती थी, आर्थोपेडिकली हैंडीकैप, बीआई, एचआई एंड मेंटल। तो इनमें जो भी डिसेबिलिटीज हैं उनको अगर हम एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करा दें तो शायद वो बहुत हद तक अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं, जो मेरा मानना है। जी,
हमें जरूरत है। सर आप जैसे लोगों की ही जरूरत है। तो सर आपकी अगर मैं ये पूछूं कि सक्सेस या मोटिवेशन के क्या मायने हैं लाइफ में? सक्सेस, देखिए क्या होता है, सक्सेस एक बाय प्रोडक्ट है। जी। जैसे लोग कहते हैं ना पैसा कमाना, तो मैं कहता हूँ पैसा भी बाय प्रोडक्ट है। आप काम करना शुरू करिए, सक्सेस अपने आप आएगी, वो बाय प्रोडक्ट है। पैसा अपने आप आएगा, वो भी बाय प्रोडक्ट है। आप सक्सेस को फोकस करके काम नहीं करिए, काम को फोकस करके काम करिए, सक्सेस अपने आप आपके कदम चुनेगी। जी सर, एक क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा आपसे, मोटिवेशन से रिलेटेड ही मैं पूछूंगा कि कभी कभी देखिए होता क्या है कि मोटिवेट तो हो जाते हैं, परंतु एक समय ऐसा भी आता है जब हम फिर से वापस से वही उसी स्तर पे पहुंच जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इससे कैसे बाहर आए? मैं अपने साथ अपने ऊपर ही लेके कहता हूँ इस चीज को, कभी कभी हो जाता है ऐसा ये। अब देखिए ऐसा होता है कि सबकी लाइफ में एक ही तरह के काम करते करते मोनोटोनस एक जीवन हो जाता है। घर से निकले, ऑफिस आए, मेरा इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, मेडिक्लेम, तीनों का मैं इन्वेस्टमेंट्स का काम करता हूँ। तो क्लाइंट की विजिट करना, क्लाइंट ऑफिस में आए, एक ही तरह की बात करना, कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला, तो बोरियत होती है। लेकिन कभी कभी अगर 2-4-5 दिन तक काम नहीं मिलता है ना, तो मैं उस काम से थोड़ा अलग तरह का जीवन जीता हूँ। अलग तरह का जीवन, जैसे रेस्टोरेंट चला गया, कुछ खाने पीने चला गया, फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने चला गया, फैमिली के साथ कहीं घूमने चला गया। तो इस तरह से मैं अपने को खुद ही मोटिवेट और रिफ्रेश बटन दबा देता हूँ। और जब रिफ्रेश बटन दबाता हूँ तो चीजें सब रीसेट हो जाती हैं और फिर से मैं काम शुरू कर देता हूँ। क्या बात है सर, मतलब आप अपने आप को मोटिवेट भी कर लेते हैं और रिफ्रेश भी कर लेते हैं और खुद को समझा भी लेते हैं। ये मुझे लगता है हर कोई नहीं कर पाता, बट आप ये कर लेते हैं, तो हम भी कभी ट्राई करेंगे ये करने का। सर आपने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड किए हैं, बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं हमारी लाइफ में। कोई ना कोई मूवमेंट तो ऐसा होता है जो सबसे खूबसूरत होता है, तो आपकी लाइफ का जो सबसे खूबसूरत मूवमेंट है मैं वो जानना चाहूंगी। मैं आपको बताऊं कि मैं 1998 से मैं कार चला रहा हूँ और यूपी का पहला ड्राइविंग लाइसेंस मेरे को मिला था। बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ने के बाद मिला था, मेरा मिल गया। और अभी 2022 में पूरे भारत में देश ने आजादी का अमृत उत्सव मनाया। तो मैंने कहा हमारे साथी भी इस आजादी के अमृत उत्सव में अपनी भागीदारी देंगे। तो मैंने एक ड्रीम प्लान बनाया। मैं गाड़ी से काफी ट्रेवल करता हूँ, बहुत दूर दूर तक की यात्राएं मैंने करी हैं, लेकिन मैंने एक ड्रीम प्लान बनाया। मैं कानपुर से लेह लद्दाख तक के लिए मैंने एक चलो जीते हम अभियान नाम रखा था उस एक्सपीडिशन का। हम 5 कारें जो हैंडीकैप लोग चलाते हैं, उसको एडेप्टेड व्हीकल कहते हैं, उस गाड़ी हम लोगों ने एक टूर प्लान बनाया। उस टूर प्लान को हमारा लखनऊ से हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने फ्लैग ऑफ किया था। तो हम लोग उसमें 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपने साथ लेके गए थे। और वो जो हमारा प्लान था, वो प्लान अभी तक का हमारा सबसे ज्यादा एडवेंचरस एक ट्रेवल प्लान रहा, एक्सपीडिशन रहा, जिसमें हम लोग 9 हैंडीकैप लोगों को, 4 नॉर्मल लोगों को अपने साथ 5 गाड़ियों पे अलग अलग लेके गए थे। और हम लोगों ने कानपुर से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, फिर लेह लद्दाख, हम लोगों ने पैंगोंग झील तक गए। उसके बाद लौटे हम लोग हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद कानपुर चुके। तो 15 दिन का हम लोगों का ये ट्रेवल प्लान था। हम लोगों ने इसको 12 जून 2022 को स्टार्ट किया था और 27 जून 2022 को हम लोगों ने कानपुर में उसको फिनिश किया। लखनऊ से फ्लैग ऑफ हुआ था हमारा। तो इस 15 दिन में हम लोगों ने 4400 किलोमीटर का एक रन किया अपनी गाड़ियों से। और उस गाड़ी जब हम लोगों ने रन किया तो 4 हम लोग एक प्रोग्राम लेके गए थे। वो जितने भी हम लोगों का पूरा टूरिंग का प्लान था, जितने भी स्पॉट थे हम लोग जहां जहां रुकना था,
वहाँ के एनजीओ से, वहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटी से, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जी से या राज्यपाल महोदय जी से हम लोगों ने पहले से कांटेक्ट करके रखा हुआ था कि हम लोग इस तरह से एक प्लान में आ रहे हैं और आप लोगों से मिलना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों ने हमारा वेलकम किया, बहुत सारे अलग अलग हम लोगों को इश्यूज मिले जी, बहुत सारे अलग अलग हम लोगों को लर्निंग्स मिली। तो उसमें हम लोगों का जो 4 प्रोग्राम्स थे, उनमें पहला प्रोग्राम था कि जितने भी हैंडीकैप लोग थे वो अक्रॉस ऑल डिसेबिलिटीज वो घर से निकले, समाज को पहचाने और अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। सबसे पहला हमारा ये था। दूसरा ये था एक्सेसिबिलिटी। जहां जहां हम लोग जाएंगे एक्सेसिबिलिटी पॉइंट को हम लोग पुरजोर से हम लोग बात रखेंगे कि एक्सेसिबिलिटी अगर आप प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा दिव्यांग कहीं ना कहीं अपनी राहें खुद ढूंढ लेगा। तीसरा हम लोगों ने उसमें प्लान रखा था कि आपका जितने भी दिव्यांग साथी हैं वो कहीं ना कहीं अपने को स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जरूर जोड़े, क्योंकि क्या होता है स्पोर्ट्स जो एक खेल की भावना सबसे ज्यादा एक हार्मोनी डेवलप करती है। तो वो एक जितना बड़ा पॉजिटिव हमको एक अप्रोच देती है हमारे जीवन को जीने में। तो हम लोगों ने ये बात सबके सामने रखी कि आप अपने लोकल प्रोजेक्ट्स को, लोकल स्पोर्ट्स को जरूर प्रमोट करें। फोर्थ में आपको मुझे बताऊं कि आपने एक नाम सुना होगा, अभी आप क्योंकि देहरादून से हैं तो आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी उस चीज को बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और उस प्रोग्राम का नाम है ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट। इसका हमारे उत्तर प्रदेश से स्टार्टिंग हुई थी, फिर भारत देश ने लिया और अब देखिए मैंने बहुत ज्यादा ODOP स्कीम को रिसर्च किया है। मेरा ये मानना है ODOP स्कीम जो है वो हमारे किसी भी तरह के दिव्यांग साथी के लिए सबसे ज्यादा एक वरदान साबित हो सकती है। कैसे आज हम आपके चैनल के थ्रू रख रहे हैं बात को, कहीं ना कहीं आप इस चीज को प्रमोट करिए और आपको कभी जरूरत होगी तो मैं भी आपके साथ रहूंगा। और इसमें ये है कि जितने भी हमारे दिव्यांग हैं सभी के साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है मोबिलिटी का। वो एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे जाए, जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह का कोई सपोर्ट की जरूरत है या नहीं है। तो हर शहर का, हर कस्बे का, हर गांव का, हर जगह का अपना कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट होता है, अपना कोई ना कोई एक यूएसपी होती है। हम उसी चीज से अपने को व्यवसाय से अगर जोड़ लेते हैं तो हमारे सामने जॉब एम्प्लॉयमेंट की समस्या बहुत हद तक खत्म हो सकती है। तो मैंने इस चीज को जितना भी हमारा टूर रहा था चलो जीते हम अभियान का, उसकी फोटोग्राफ मैंने आपके पे भेजी है। तो आपका ये पूरा बनेगा, आपसे रिक्वेस्ट है उन फोटोज को भी कहीं कहीं अगर आप दिखाएंगे तो लोगों के अंदर एक नया उत्साह आएगा। तो उसमें मैंने पूरा रिसर्च में ये देखा था जिस जिस शहर में मैं गया, जब मैं चंडीगढ़ गया या आपके अमृतसर गया, अमृतसर के बाद जम्मू गया या उसके बाद देहरादून भी, तो मैंने देखा उस शहर का, उस जगह की जो भी कोई एक प्रोडक्ट है, उसी प्रोडक्ट से अगर किसी दिव्यांग को या वहां के दिव्यांगों को जोड़ दिया जाए तो उनकी लिवलीहुड को हम बड़े आसानी से उनके लिए अर्न करा सकते हैं और उनको भी इधर उधर कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोकल लेवल पे उनके रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगे और उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे। तो ये 4 प्रोग्राम्स को लेकर के हम लोगों ने अपना एक अभियान छेड़ा था और सबसे बड़ी बात ये रही कि हम लोगों का ये प्रोग्राम जितना भी चलो जीते अभियान का था, ये पूरी तरह प्रोग्राम था, क्योंकि हम लोगों ने 12 जून 2022 को गए थे और 21 जून 2022 को पूरा दुनिया विश्व योग दिवस मनाता है। तो हम लोगों का प्लान था कि 21 जून को हम लोग पेंगोंग झील पे चाइना बॉर्डर पे जा करके अपना योग दिवस मनाएंगे। तो हम लोगों ने 4 घंटे -7 डिग्री टेम्परेचर में खूब मस्ती करी, 24 मिनट हम लोगों ने वहां योगा भी किया और आपके न्यूज़पेपर्स, मीडिया और सभी ने बहुत अच्छी उसकी कवरेज दी। तो बड़ा हम लोगों का प्रोग्राम जो चलो जीते अभियान का रहा था पूरी तरह से वेल सेटल्ड प्रोग्राम था और ऑर्गेनाइज वे में था। हम लोगों ने जो समय पे जाने का प्लान किया उस समय हम लोग फ्लैग ऑफ हुए, पेंगोंग झील का जो टाइम रखा उस समय वहां पहुंचे और जब अपने को कानपुर आना था तो टाइमली हम लोग अपने शहर में लौट के आए। तो पूरी तरह से प्रोग्राम करके रखा था। तो वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए माइलस्टोन रहा जिसको कि मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सर।
अब मैं आपको यहाँ पर मैं एक आपसे क्वेश्चन वो करूंगा कि यहाँ पे ना अभी हम लोग फास्ट ट्रैक राउंड खेलेंगे जिसमें आपको अपने आंसर शब्द में देंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा 4-5, उसके आंसर्स आपको एक ही राउंड में देने होंगे, एक ही शब्द में देने होंगे। ठीक है सर? जी सर, शुरू करता हूं मैं अपने फास्ट ट्रैक राउंड। और सबसे पहला क्वेश्चन, आप अपने पैशन को एक शब्द में कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी नाइस सर, बहुत खूब। सर, आपने चंद्रयान की लॉन्चिंग में आप मौजूद थे, अगर आपको वहां जाने का मौका मिले, चांद पर जाने का, तो आप किसको लेके जाएंगे अपने साथ? अपने को। वेरी नाइस सर, बहुत खूब पूछा, किसी को नहीं, अपने आप को। सर, अगर आपको सुपर पावर मिले तो आप क्या बदलना चाहेंगे, अगर आपको कुछ बदलना हो तो? एक्सेसिबिलिटी एट ऑल लेवल। ओह, ओके। सर, मोटिवेशन के लिए किस इमोशन की जरूरत होती है सबसे ज्यादा? किस इमोशन की जरूरत होती है? यस। हेल्प करिए कुछ। आई थिंक हैप्पी रहना हैप्पीनेस का सर? होती है। हैप्पीनेस। मुझे लगता है सर ऐसा कि अगर हम खुश रहें तो मोटिवेट हम होते ही हैं। यस। उत्साह की जरूरत होती है। इन्वॉल्वमेंट की भी जरूरत होती है। हाँ, इन्वॉल्वमेंट, राइट। या इन्वॉल्व हो जाए उस चीज के अंदर में पूरी तरीके से, वही रहता है। सर, अगर आप को ये कहा जाए कि आप वो वक्त ला सकते हैं जो बीता हुआ वक्त है, अगर आप वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर लें, तो आप कौन सा ऐसा वक्त है जो आप लाना चाहेंगे, जो आपको जिस वक्त में आपने बहुत अच्छा समय बिताया हो? देखिए, एवरी टाइम इज गुड टाइम। गया उसकी जीत हमेशा है। जी, बात है। मतलब सर, आज में जीने में भरोसा करते हैं, जो बीत गया वो बीत गया। क्या बात है सर। बीते की बात क्यों करें भाई, जो हमारे हाथ में है उसके लिए बात करें, ज्यादा बेटर है। जी सर, आप हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं दूसरों को, तो आप किन से प्रभावित हुए? मतलब होता है ना कि आपको भी कोई ऐसा लगता होगा कि हाँ, मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, तो ऐसा कौन से पर्सन है जिन पर आपका इफेक्ट पड़ता है? पापा मम्मी। ओके, तो पापा मम्मी, वाकई में पापा मम्मी हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। और मुझे सर ऐसा भी लगता है कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स ही होते हैं जो हमेशा साथ रहते हैं। सर, मतलब आपने बहुत सारे इवेंट्स में समय समय पर आप दूसरी जगह जाते हैं, तो आपको अगर मतलब मेरा पूछना है कि आप सबसे अच्छा मतलब आपको कहाँ लगा जहाँ आपको बहुत ज्यादा मजा आया हो? देखिए, सबसे ज्यादा मजा अगर कहीं पे आया तो चंद्रयान की लॉन्चिंग में आया। जी, क्या बात है सर। जिस समय चंद्रयान लॉन्च हुआ और जो गड़गड़ करके जो कंपन थी पूरे वातावरण में, एक एनवायरमेंट पूरा आग का गोला ऊपर जा रहा है, वो ऐसा लगा कि मानो उस चंद्रयान में मैं खुद बैठा हूँ। वो जो वाइब्रेशन थी ना, वो आज भी दिल में समाई हुई है। क्या बात है सर, आपकी आवाज को सुनकर लग रहा है, हम भी इमेजिन कर पा रहे हैं कि मतलब वो कितना खूबसूरत मूवमेंट होगा जब आप चंद्रयान में गए, मतलब उसकी लॉन्चिंग में गए और फिर आपने उस चीज को खुद देखा। सर, हर फंक्शन में आप मौजूद रहते हैं, क्या चीज आपको मोटिवेट की? देखिए, आपको कुछ भी करना है, कुछ भी नया करना है और कुछ भी नए रिसोर्सेज को आपको ढूंढना है, तो आपको अपने को सोशली कनेक्ट रखना पड़ेगा। जी। तो अगर हमारे पास अपने काम से, अपने फैमिली से और अदरवाइज हमको अगर समय मिलता है तो मैं हर जगह कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ। जी। क्योंकि क्या होता है कि कभी भी ये नहीं पता होता है कि कौन सा क्षण हमारे लिए है।
हर जी। पल को जीना पड़ता है और जी उसी में से अपने लिए क्षण निकालना पड़ता है। क्या बात है। जी सही बात है सर, उसी में से हम अपने लिए टाइम भी निकालते हैं और वो टाइम हमारे लिए कीमती होता है। सर आप की जर्नी में काफी सारे चैलेंजेस रहे हैं और आपने बहुत सारी दुनिया देखी है, तो आपके हिसाब से क्या चेंजेस एक्सेसिबिलिटी के अलावा लाने जरूरी है सोसाइटी? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें चाहिए हमारे साथ सहयोग से काम करें। जी ये मैं आपने मेरे को कुछ हिंट्स दिए थे कि इन पॉइंट्स पे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। जी मैंने कभी भी अपनी डिसेबिलिटी को टूल नहीं बनाया। मैं टूल बना के कोई काम नहीं करता जी क्योंकि किसी भी चीज का सहारा लेना है ना, ये एक कुछ हद तक तो साथ दे सकता है लेकिन हमेशा साथ नहीं देगा। जी तो जो चीज हमेशा साथ नहीं दे उसको मत पकड़िए। तो दूसरा जो चीज आपका साथ नहीं दे, मुझे नहीं लगता कि हमें उसके साथ रहना चाहिए। जी आपने एबीसीडी की एक नई परिभाषा दी है जी वो सुन के बड़ा इंस्पायर हुआ मैं आपसे सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा उस चीज से इंस्पायर होने थैंक यू जी। और सर आप जब इतने सारे काम करते हैं, मतलब आप दूसरों को मोटिवेट भी करते हैं और अपना ऑफिस का काम भी करते हैं, तो इतनी सारी चीजों के बीच आप कैसे अपने टाइम को मैनेज, मतलब खुद के लिए भी समय निकालना, तो ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आजकल हर किसी को टाइम की बहुत ही ज्यादा शॉर्टेज होती है। मतलब लोगों को लगता है कि उनके लिए टाइम की बहुत ज्यादा कमी होती है लोगों को, मतलब मुझे लगता है कि जितना समय उनके पास है वो भी बहुत कम है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, हमारा जो प्रोफेशन है जी उस प्रोफेशन में इन्वेस्टमेंट्स का हम लोग काम करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में ये कहा जाता है अपने फंड को आप एलोकेट करके रखिए अलग अलग जगह पे। तो उसी चीज को मैंने साथ में एलोकेट कर रखा है कि अपने टाइम को मैंने प्री प्लान कर रखा है कि इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है। और कोई भी मुझे, जैसे कोई भी बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है या कोई भी तुरंत मेरे को किसी काम के लिए बुलाए तो मैं नहीं जाता, लेकिन हाँ अगर 2-4 दिन पहले मेरे को पता लग जाता है तो उसी हिसाब से मैं अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल करके, है ना, फिर मैं उस काम के लिए या उस सोशल गैदरिंग के लिए समय निकालता हूँ। तो प्लान अगर आप हैं तो आप सब चीज के लिए समय निकाल सकते हैं। प्लानिंग मेक्स यू परफेक्ट। सर सच बताऊं तो मतलब आपसे बात करके इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब जितनी बात की जाए उतना कम है, क्योंकि आपकी जो कहानी है, आपकी जो जर्नी है वो काफी इंस्पायरिंग है। हम में से अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम लाइफ में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पर जिनके साथ बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं वो लाइफ में कभी गिव अप नहीं करते, वो हमेशा सक्सेसफुल बनाते हैं अपनी लाइफ को। तो जो भी आपका इंटरव्यू सुनेंगे हमारे लिसनर्स, वो हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि लाइफ जो है ना जीने का नाम है, अगर हम उसे खुल के जिएंगे ना तो लाइफ काफी इंटरेस्टिंग बन जाएगी। सर आप अपनी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो हम सबको याद रखने की जरूरत है और हम सबको सीखना चाहिए, वो हमारे लिसनर्स के साथ मैं चाहूंगी कि आप साझा करें। देखिए, जो लाइफ है ना, किसी भी तरह का अगर आपको जीवन जीना है तो उस जीवन में आपको पढ़ना पड़ता है, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ट्रेनिंग के बाद आपको प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लानिंग के बाद फिर आप उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको सफलता हमेशा ही मिलेगी। क्या बात ठीक है ना। और इस तरह से अगर आप शेड्यूल रखेंगे, इस तरह से अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे किसी भी काम को करने के लिए, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसको कि हासिल ना किया जा सके। जी सर। तो सर आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सर, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। सर आपको कैसा लगा आज हमारे साथ जुड़ के? मेरे को आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा
और मैं लास्ट में एक बात बताऊं, जी सर। मैं कानपुर में वीआरसी से जुड़ा हूं और हमारे वीआरसी में एक मैं उनका नाम था लक्ष्मी नारायण जी। ओके। वो आप लोगों की तरह विजुअली इम्पेयर्ड थे जी। और मैंने उनको, वो गाना बजाना बहुत अच्छा करते थे, तो मैंने उनको एक बार हारमोनियम गिफ्ट किया, एक बार उनको तबला गिफ्ट किया, कुछ ना कुछ मैं इस तरह से काफी काम करता रहता हूँ। तो मैंने उनसे बोला, लक्ष्मी नारायण जी एक दिन मेरे को आपके साथ रहना है। तो बोले बताइए क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मैं आपका देखना चाहता हूँ, सिर्फ लेकर शाम तक आप अपने अकेले रहते थे हॉस्टल में, कैसे खाना बनाते हैं, नहाने के बाद कैसे अपने काम को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मैंने देखा कि आप समझिए, हम लोग अपनी आंखें होते हुए भी कभी कभी क्या होता है, कुछ काम कर रहे हैं किचन में, कोई सामान गिर गया, कुछ हो गया, लेकिन आप देखिए उन्होंने उस दिन मेरे को खिचड़ी बना के खिलाई और इतना परफेक्शन से वो खिचड़ी उन्होंने बनाई, पूरी बनाने के बाद पड़ोसी के बाद खिलाई, और जो स्वाद के साथ हमने खाई, मैंने देखा उनका जीवन, आप समझिए गैस लेकर पूरा खाना उन्होंने अपने आप बनाया। तो मैं उससे बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ और मैंने उनको सैल्यूट किया। मैंने कहा भाई आप लोग जो हो ना, वो वाकई में दिव्य हो, दिव्यता जो बनाई गई है वो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि आप जिस चीज को नहीं देख पा रहे हो उसको भी आप साकार कर रहे हो, तो इससे बड़ा क्या वरदान हो सकता है। जी सर, यहाँ पर हम लोगों को अपने जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है NIPVD, इसमें हम लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है सर 3 मंथ की एडजस्टमेंट मैंने भी किया हुआ है। यहाँ से मैं लेट ब्लाइंड हूँ, तो यहाँ से मैंने कोर्स किया हुआ है सर, पूरा ट्रेनिंग दी जाती है सर यहाँ से। बहुत अच्छा है, और उनका भी मैंने जीवन देखा, तो मैं काफी सारा उन लोगों के साथ भी मैंने जीवन बिताया है जी। तो मैंने देखा कि कितना अच्छी तरह से वो अपनी लाइफ जी रहे हैं, और आप जितना भी विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनके साथ एक चीज मैंने अपना जो अनुभव किया कि आप उनको किसी भी तरह से, मैंने मतलब समाज में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, मैं आपके चैनल से बोलना चाहता हूँ, और मैंने जो बहुत सारे लोगों के बीच में कम्युनिकेट किया है, मैं आपको बताऊं मैं बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए अपने में एक प्लान्ड जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। मेरे को गलत और झूठ शब्द नहीं पसंद है, और मैं सबसे कहता हूँ कि कोई आपको मारेगा नहीं, आपको जो कुछ है वो सामने बोल दीजिए, उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। तो मैंने ये देखा कि जितने भी आपके विजुअली हैंडीकैप होते हैं ना, उनको आप, उनका जीवन इतना बढ़िया होता है, आप उनको किसी तरह से चीट नहीं कर सकते, उनको दिखता नहीं है, लेकिन उनका जो सिक्स सेंस है वो इतना स्ट्रांग है। और सैल्यूट टू आप दोनों लोगों को कि आप लोग उस जीवन को जी रहे हैं, तो रियली एक अपने में बहुत कुछ सिखाता है अदर डिसेबिलिटीज को भी, कि आपको भी देख करके हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। थैंक यू आप लोगों का। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर।